शेरा वाली ने पैदा किए। 3 पुत्र अष्टंगी मंत्र से है, वो किलियम जाप है। पार्वती को भगवान शिव ने यही नाम दिए थे, जो 5 नाम मैं अभी आपको बताता हूं, और इनसे नाम से मुक्ति होगी। बाकी अन्य भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर कितनी पूजा कर लो, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान गणेश जी की जो कमल है, वो कमल में वो खजाना गड़ा हुआ है, और ये किलियम उसकी चाबी है। वो किलियम, इस चाबी से वो चैनल ऑन हो जाएगा, और फिर भगवान गणेश के लोक में रिद्धि और सिद्धियों के भंडार भरे हुए हैं। फिर वो सुरती उनको देखेगी, वो चार्ज हो जाएगी आत्मा, और फिर भगवान गणेश के गुण उसमें आ जाएंगे, वो अपना लाभ उठाया करेगी। भगवान गणेश उन पर प्रसन्न होंगे, तब उनके काम सरेंगे। या भगवान गणेश की कितनी बढ़िया मूर्ति बना लो और कितनी उसकी पूजा कर लो, परमात्मा वो गणेश खुश नहीं होंगे, वो प्रसन्न होंगे जब उनसे आपका संपर्क हो जाएगा, आप उस खजाने की चाबी मिल जाएगी, तब आपको लाभ होगा। क्योंकि कोई भी भगवान है, किसी भी इष्ट की आप साधना करते हो नाम से होगी, अन्य साधनाओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते। नहीं तो नाम दान की कोई भी महिमा नहीं होती, ना कोई जानता कि नाम भी कोई दान होता है। तो उसमें पार्वती को कहते हैं कि देखो, अब जैसे प्रणाम किया, दोनों श्वास चल पड़े, आत्मा अंदर पहुंची, सुषुम्ना के माध्यम से एक नाड़ी जाती है, वो पहले मूल कमल में खुली जाके। अब कहते हैं देखो यहां पर इसमें गौरी आदि गणेश मनावो, किलियम किलियम जान लगावो, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। 4 तो पंखड़ी है, लाल रंग है, और गणेश जी वहां पर देव रूप में विद्यमान है। आप देखो उसमें, जब भगवान गणेश के ओरिजिनल दर्शन करो, मूर्ति के दर्शन से कुछ नहीं होना। आगे बताते हैं, इसके बाद पार्वती को कह रहे हैं कि दिखा तूने, यहां पर भगवान गणेश दिखाई दे रहे हैं। अखां जी, क्योंकि वो मंत्र जो किलियम जाप दिया, उसने उसको उस चैनल को ऑन कर दिया, और पार्वती कह रही हां जी, अंदर जा रही है अपने शरीर में और कह रही है हां जी। आगे कहते हैं, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेतवर रंग शरत विवेको। उसके 2 उंगल ऊपर एक स्वाद चक्र है, उसकी 6 पंखड़ियां हैं, कमल के फूल जैसी उसकी आकृति है। उसमें कौन है? सावित्री और ब्रह्मा का वास है। उसका ओम मंत्र है। दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेतवर्ण रंग शरत विवेको। उसका सफेद रंग है। 6 पंखड़ी पीत परेवा, जहां बसत कम द्रप देवा। तावा हरा हर धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। अब तुम सुनो अब तुम सुनो स्वाद चक्र सुर तालम, जाम ओम मंत्र कमालम। उस स्वाद चक्र का ओम मंत्र है, और इस ओम मंत्र से वह स्वाद चक्र खुल जाता है। भगवान पार्वती और ना भगवान ब्रह्मा और सावित्री के आपको दर्शन होंगे, और उस स्थान को आप देख करके फिर आगे चलिए, जहां पर ब्रह्मा और सावित्री बैठे हैं। जावा 6 पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावित्री जहां साजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णु नाथ त्रिपुरारी। जावा 8 पंखड़ी राजे, जावा लक्ष्मी शक्ति विराजे। तावा हरियम हरियम गाजे। उस स्वाद चक्र के ऊपर नाभि कमल आता है। नाभि कमल, ये सुंडी जो होती है, इसके बिल्कुल पीछे नाभि और रीढ़ की हड्डी के अंदर, वहां पर कहते हैं, बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी का वो कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, और उसका के मंत्र है हरियम, उसकी चाबी है। ये मंत्र जाप करो, ये कमल ऑन हो जाएगा, यानी ये चैनल ऑन हो जाएगा, और आपने दिखाई देगा वहां पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी। और फिर देखना, ये हर मनुष्य में यही है, हर स्त्री में यही है। मानव शरीर
परमात्मा पाने के लिए बहन और भाइयों के लिए भगवान ने खुली छुट्टी दे रखी। इसमें कोई स्त्री पुरुष में कोई भिन्नता नहीं है। जो चैनल हमारे लगे हुए हैं ये सब समान है, इसमें जाति और मजहब से कोई संपर्क नहीं। तो इनको जो हम देख ले, ना तो मजहब दो बने, ना भक्ति न्यारी रहे। कोई कोई साधना बताता है, कोई कोई साधना बताता है। ये हमारी मनमुखी साधना है, जिन्होंने इस शरीर को ढूंढा नहीं और इस शास्त्रों को खोजा नहीं। जब ये शास्त्र और हमारे अंदर के कमल एक मिल जाएंगे फिर हमारी भक्ति श्रेष्ठ है और हम अपना सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, विष्णु जी का कमल है जिसकी 8 पंखड़ियां हैं और उसका हरियम मंत्र है। उस हरियम मंत्र से वो कमल खिल जाएगा। ये कमल क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, ब्लेडर होता है, ब्लेडर जो बच्चे गेंद खेलते हैं, वो हवा रहित जब होता है, वायु नहीं होती तो चिपक जाता है। ऐसे वो पंखड़ियां चिपकी हुई है। ये जिनकी भक्ति नहीं बनी हुई, ये पंखड़ियां हर कमल की ऐसे बुसी पड़ी हैं, ऐसे चिपकी हुई है। इस नाम के जापते उनमें हवा भरी जाती है। अधिक नाम जाप करना पड़ेगा तो वो धीरे 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 ऐसे खिल जाएंगी और बिल्कुल ऐसे कमल बन जाएगा। जब वो खिल जाएंगे तो उनके बीच में एक बहुत टिकारी सी होती है, एक सुई की नोक टिक ऐसी एक रोशनी सी निकलेगी। फिर ये आत्मा रोशनी को जल्दी कैच करती है, उस रोशनी के ऊपर इतनी ध्यान देती है कि एकदम दूरबीन सी बन जाती है और उस कमल के अंदर हो रही सब प्रक्रिया उस हंस को सामने दिखाई देती है। उस लोक में भगवान विष्णु दिखेंगे और साथ में लक्ष्मी मां दिखेगी और फिर आपको उस नाम की कमाई से वो कमल खिल जाएगा और आपके भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसे तुम स्थान उस लोक में स्थायी स्थान पाओगे। उसके बाद क्या बताते हैं कि यहां हृदय कमल है। ये दोनों सतनों के जो निशान हैं इनके पैरेलल आ जाइए यहां और बिल्कुल बैकबोन के पीछे, वहां पर हृदय कमल है। ये दिल नहीं, एक कमल है न्यारा, हृदय माने बीच में, मध्य। उसमें 12 पंखड़ी का एक अंतड़ियों की बनी हुई कमल के फूल की आकृति है, उसकी 12 पंखड़ियां यानी पतियां हैं और उसमें सोहम मंत्र है उसका। उस सोहम नाम से वो खिल जाता है और खुल जाता है, चैनल ऑन हो जाता है। भगवान शिव के लोक की पार्वती और शिव आपने दिखाई देंगे और फिर आपकी भक्ति उस लोक की प्रफुल्लित हो जाएगी। ऊपर अब सुनो, हृदय कमल कमालम झावा द्वादश दल का ख्यालम। अब तुम हृदय कमल कमालम, उस हृदय कमल को के कमाल दिखाता हूं, उसके अंदर हो रहे खेल दिखाता हूं। उसमें 12 दल का ख्यालम, 12 माने 12 कमलों का एक फूल है। जावा शिव शक्ति बिराजे सोहम नाद अनंत धुन गाजे। उसमें भगवान शिव और पार्वती, शक्ति माने माई, उसमें भगवान शिव और पार्वती यानी शक्ति रहते हैं। उनका सोहम जाप है। इस जाप से वो कमल खिल जाएगा और आपको भगवान शिव के लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर सोटस कमल समूला झावा नाम श्री रंग तुल्ला। अब देखो ये कंठ कमल है, ये कंठ है हमारा, इसके पीछे, इसके सामने और जहां पर ये रीढ़ की हड्डी बैंड होती है थोड़ी सी ऐसे ऊपर आके, वहां पर एक ऐसा चौड़ा सा स्थान है, उसमें 16 पंखड़ी का कमल है। उसमें ये सेना वाली माया, आदि माया, अष्टंगी, आदि भवानी, ये इसका कमल है। इसका सीरियम जाप है, सीरियम, और सीरियम जाप से ये कमल, ये चैनल खुल जाता है और उस माई का जो भी वहां पर आपको दिखाई देगा वो स्वयं देखने से ही बनेगा।
दो दल कमल परे खा ध्यानो, दो दल कमल परे खो ध्याना, ब्रह्मरंध्र की घाटी जाना, बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी। अब क्या बताते हैं, इसके ऊपर चलो आगे, चिरकुटी आएगी, उसमें दो पंखड़ियों का कमल है, एक पंखड़ी सफेद है एक काली है। यहां से ऊपर एक और नाम चलता है, उसको सत्य नाम कहते हैं। वो फिर आपको त्रिकुटी से ऊपर आगे लेके जाएगा। उसके बाद क्या है, यहां पर एक 1000 पंखड़ी का कमल है। ये जो शिखा है ना, शिखा चोटी जिसे कहते हैं, इसके नीचे 1000 पंखड़ियों का एक कमल बना हुआ है। उसमें निरंजन भगवान रहते हैं, ज्योति निरंजन, जिसको निरंकार ईश्वर कहते हैं, जिसको प्रकाश में परमात्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। और उनका जो उनको प्राप्ति क्या है, उसकी विधि न्यारी है। यहां तक तो ये कमल इन मंत्रों से खुल जाएंगे। उसके बाद एक श्वास का सिमरण होता है, उस श्वास के सिमरण से हम उस निरंजन के लोक में पहुंचेंगे। ये यहां के पंतांजलि योग दर्शन, वशिष्ठ योग, इसमें केवल सहस्रार कमल तक के मार्ग तक का ही मार्गदर्शन है। अब हमारा यहां से मार्ग और ऊपर को शुरू होता है, क्योंकि ये ब्रह्म तक की प्राप्ति का साधन है। हमने ब्रह्म को छोड़ पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म को छोड़ हमने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है। आपने 3 नाम सुने होंगे, ब्रह्म सुना होगा, आपने परब्रह्म भी सुना होगा, आपने पूर्ण ब्रह्म भी सुना होगा। अब यहां से हमारा जो कबीर भगवान का, कबीर साहब का जो मत है, अब यहां से आगे शुरू होता है। पार्वती ने सहस्रार कमल तक की उपलब्धि की, इन 5 नामों का जाप किया, उनको चौथी मुक्ति प्राप्त हुई। जब तक भगवान शिव रहेंगे, पार्वती उनके साथ रहेगी, अब मरेगी नहीं। लेकिन एक समय आएगा कि भगवान शिव भी मरेंगे और पार्वती भी मरेगी। वो कब आएगा? जब कल्प का अंत होगा। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, जब ये कल्प अंत होगा, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, और ना इनके ये लोक रहे, ना स्वर्ग रहे, केवल उस टाइम एक ब्रह्मलोक रहेगा। ब्रह्मलोक क्या है, ये आपको थोड़ी कथा सुनाता हूं, क्योंकि हमारी जो कबीर साहब की जो प्रक्रिया, कबीर साहब के बारे में जानकारी हम क्या बताना आपको चाहते हैं, वो इस कथा के बाद शुरू होगी। जब तक आपने ये कथा याद नहीं होगी जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, तब तक आप ABCD कबीर साहब के बारे में नहीं जान सकते। इस कथा को मैं रोजाना सुनाऊंगा 5-6 दिन, क्योंकि इस कथा के बिना हमारे सारे शास्त्र अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आपने विष्णु पुराण पढ़ा हो, उसमें लिखा है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, और विष्णु जी से ही ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। अगर नहीं पढ़ा हो तो ये मेरे पास रखा है, इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर शिव पुराण में क्या लिखा है कि भगवान शिव से, ये शिव महापुराण है, भगवान शिव से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। आप देखना मैं क्या कहना चाहूं। आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, क्योंकि जो पुण्यात्मा है वो परमात्मा की तलाश में है, और ढूंढते भी रहना चाहिए, घूमते भी रहना चाहिए। ज्ञान सब संतों के सुनने चाहिए, लेकिन जब आपका समय आएगा, अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम कहां खड़े थे।